सबको जय मसीह। मैं आपको आदम और हवा के बारे में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने पाप का फल खाया और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। इसका वर्णन आपको बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 1 से 3 में मिल जाएगा। आप विस्तार से इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने 5 दिनों में पृथ्वी और उसमें पाई जाने वाली सब चीजों की रचना की। तब छठवें दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। फिर परमेश्वर ने अदम नामक की वाटिका को बनाया। परमेश्वर ने आदम को वहाँ रखा। वहाँ सब प्रकार के सुंदर फलों के वृक्ष भी लगाए। वहाँ वाटिका के बीचों बीच 2 वृक्ष थे, एक वृक्ष जो जीवन देता है और दूसरा वृक्ष जो मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान देता है। तब परमेश्वर ने अदन वाटिका की देखभाल करने के लिए आदम को वहाँ रख दिया। परमेश्वर ने उससे कहा, तू वाटिका में किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन जो भले और बुरे में ज्ञान पाने में सहायता करता है उस वृक्ष का फल मत खाना। यदि तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर उस पेड़ का फल खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को स्वतंत्र इच्छा दी थी, पर आदम और हवा ने इस स्वतंत्र इच्छा का गलत फायदा उठाया। आइए देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी उस प्रश्न का उत्तर देती है जो बहुत से लोग पूछते हैं। यदि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया तो फिर संसार में बुराई क्यों आई? परमेश्वर आदम और हवा को हमें भी प्रसन्न देखना चाहता है। आपको पता है, सच्ची प्रसन्नता उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और ये कहानी हमें बताती है, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते तो उनके परिणाम कैसे होते हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों, सांप परमेश्वर द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में से चालाक जानवर था, और शैतान, जिसे लूसीफर भी कहते हैं, वह सांप के रूप में हवा के पास आया और कहा, क्या परमेश्वर ने सच में तुमको इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने से मना किया है? तब हवा ने कहा, हम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हैं, लेकिन जो वाटिका के बीचों बीच वृक्ष है उसका फल नहीं खा सकते। यदि हमने वो फल खाया तो हम निश्चय मर जाएंगे। तब शैतान ने हवा से कहा, नहीं, ये सच नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें ये फल इसलिए खाने से मना किया है, अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओ। उसने कहा कि परमेश्वर नहीं चाहता तुम भले और बुरे को समझने लगोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आदम और हवा को पहले ही उसने अपने स्वरूप में बनाया था। आदम और हवा को परमेश्वर के तुल्य होने की जरूरत नहीं। शैतान ने परमेश्वर के वचनों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। कई मसीही विरोधी जो हैं वो ये बोलते हैं कि अगर परमेश्वर को पता था कि वह भले और बुरे का फल हवा ने खाना ही है तो परमेश्वर ने वह फल वहाँ पर वृक्ष वो क्यों लगाया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने के लिए भी चुना है। परमेश्वर हमारे सामने 2 रास्ते रखता है, एक अच्छा है तो एक बुरा है। वह आपकी मर्जी है, आप कौन सा चुनते हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि ये नशीला पदार्थ है, इसे कैंसर होता है, पर तब भी लोग उसका सेवन करते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने वहाँ पर भले और बुरे का वृक्ष लगाया ताकि परमेश्वर देख सके कि आदम क्या चुनाव करता है। तब हवा ने देखा कि ये फल कितना लजीज लग रहा है दिखने के लिए, पर उसके मन में ये क्यों आया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान एक ही बार में आकर हवा को बताएगा तो वो कभी भी उस पर बिलीव नहीं करेगा। मतलब शैतान उसके पास बार बार आकर उसको ये बोलता था कि हवा, इस फल को खा, ये बहुत ही अधिक मीठा है, अगर तुम इसको खाओगे तो बुद्धिमान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और हवा ने शैतान की बातों पर विश्वास किया और उसने वो फल खाया। जब उसने वो फल खाया तो बहुत ही मीठा था। जब हवा ने आदम को फल दिया तो आदम ने भी फल खाए। जब उन्होंने फल खाया उन्हें पता चल गया कि वह नंगे हैं। तब उन्होंने अंजीर के पत्तों का वस्त्र बनाकर लपेट लिया। शाम के समय अदन की वाटिका में परमेश्वर के घूमने की आदम और हवा को आवाज सुनी। वह आवाज सुन के आदम और हवा पेड़ के पीछे लुक गए। तब परमेश्वर ने आदम को आवाज लगाई, हे आदम, तू कहाँ है? तब आदम ने कहा, हे परमेश्वर, मैंने तेरे अदन वाटिका में घूमने की आवाज सुन ली और मैं डर के मारे छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। तब परमेश्वर
परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझसे कहा कि तू नंगा है? क्या तूने वह फल तो नहीं खाया जिससे मैंने तुझे मना किया था? तब आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मुझे साथ दिया है उसी ने मेरे को वो फल दिया और मैंने ये फल खाया है। तब परमेश्वर ने हवा से कहा कि तूने ऐसा क्यों किया? तब हवा ने कहा कि सांप ने मुझे बहका दिया। तब परमेश्वर ने सांप को कहा कि सब जातियों के जानवरों में से तू ही श्रापित होगा, तू पेट के बल चलेगा, तू जीवित रहेगा और मिट्टी चाटा करेगा। मैं तेरे और मनुष्य के बीच में बैर पैदा करूंगा, स्त्री की संतान और तेरी संतान आपस में शत्रु होंगे, उसका वंशज तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। तब परमेश्वर ने आदम और हवा को भी श्राप दिया और कहा कि तुम दोनों कष्ट उठाओगे। तब परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए जानवर के खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाए। परमेश्वर ने कहा आदम और हवा को कि तुमने बुरे और भले वृक्ष का फल खा लिया है, इसलिए अब तुम जीवन के वृक्ष का फल ना खाने पाओगे। परमेश्वर ने क्रोध में आकर हवा और आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। उस समय से लेकर आदम को कठिन परिश्रम करना पड़ता है और भूमि में से अपना अनाज खुद उगाना पड़ता है और खुद मेहनत करना पड़ता है, जिसमें से परमेश्वर ने उसे बनाया था। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे ऐसा जीवन मांगता है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और माने और उसकी आज्ञाओं पर चले। चाहता है कि उसके लोग आज्ञाकारी बने। वहाँ लिखा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आज्ञाकारिता में रहें, परमेश्वर के वचनों को माने, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है और हमारे अंदर भी सच्ची प्रसन्नता रहती है। और दूसरी बात, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम दोष लगाओ। जैसे आदम को जब परमेश्वर ने पूछा कि तूने ये फल क्यों खाया, तब आदम ने हवा पर दोष लगाया। जब परमेश्वर ने हवा से पूछा, हवा ने सांप के ऊपर दोष लगाया। आदम और हवा ने अपनी गलती नहीं मानी, परंतु उन्होंने अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया। बाइबल हमें सिखाती है, नीति वचन 28 अध्याय के 13 आयत में लिखा है, जो अपना अपराध पा रखते हैं उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं उन पर दया की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आदम अपनी गलती को मान लेता तो परमेश्वर का न्याय कुछ और होता। अगर आपको इस वचन से, इस वीडियो से आशीष मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।